हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रवीण बिश्नोई। और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंट एंड सीरीज़ का पार्ट नंबर 2। उसमें हमने क्या किया था, एक तो एपी और एपी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट थे उनको डिस्कस किया था, और साथ में उनके क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए थे वो अभी क्वेश्चन हमने एक दो देखे थे। अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक तो ज्योमेट्रिकल जीपी और एचपी, ये दो चीज़ पढ़ेंगे इसके अंदर। यही इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर है जीपी। जीपी क्या होती है हमारे पास, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये हमारे पास क्या ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, जो भी इस फॉर्म में हो ना, जैसे भी कोई एग्जांपल ले लो 1 2 4 8 16, ये क्या एक दूसरे का डबल हो रहा है, या फिर मल्टीपल में क्या हो इंक्रीज हो, या फिर मल्टीपल में क्या हो डिक्रीज हो, तो वो हमारे पास क्या होगा जीपी। जैसे इसका क्या है रेशो, क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, 2:1, 4:2, 8/4, 16/8। तो इनका रेशियो सबका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्या आ रहा है 2। तो ये हमारे पास क्या है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इसको बोल सकते हो आप जीपी। ये जीपी के अंदर है, जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज का मतलब जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास ये ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरह चलता रहेगी। ये हमारे पास क्या है जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीक्वेंस बोल सकते हो आप इसको। हमारे पास जीपी के अंदर क्या होता है, एक तो उसमें बोलते थे क्या कॉमन डिफरेंस, और इसमें क्या होता है कॉमन रेशियो। तो इसको कॉमन रेशियो को हम डिनोट करेंगे किससे, आर से। और उसको निकालने का तरीका क्या होता है A2/A1, या फिर जनरल फॉर्म निकालोगे क्या आएगा AN/AN -1। और दूसरा इसका क्या होता है nth टर्म। nth टर्म निकालने का तरीका होता है AN, हमारे पास क्या ARN -1। अगर आप देखो भी आए कहाँ से, इसमें A1 निकालो, A1 क्या आएगा AR 1 - 1 0, तो 0 किसी पावर क्या होगी 1 हो तो A आ जाएगा। A2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा AR। A3 निकालेंगे तो हमारे पास क्या AR स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास क्या, अगर A2 A3 जीपी के अंदर जीपी है तो हमारे पास क्या A1 की वैल्यू क्या है AR और AR स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है जीपी के अंदर। तो इसलिए हमारे पास जनरल टर्म क्या है nth टर्म निकालने की AN, हमारे पास क्या है ARN -1। एक तो ये है और एक ये। अब हमारे पास क्या है सम ऑफ जीपी, सम ऑफ टर्म ऑफ जीपी। तो उसका फार्मूला क्या है हमारे पास A1 - R⁻n, और नीचे क्या आएगा 1 - R। ये कब होगा, जब इफ R <1। सिंपल वो भी R की वैल्यू क्या हो <1 हो। सेकेंड हमारे पास क्या है, या इसकी वैल्यू क्या हो सकती है A1 RN -1 और R -1। ये कब होगी इफ R > 1। अगर हमारे पास क्या है कॉमन रेशियो क्या हो 1 से छोटा हो, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे सम ऑफ टर्म में A × 1 - R⁻n/1 - R। अगर हमारे पास क्या है कॉमन रेशियो क्या हो 1 से बड़ा हो, तो हमारे पास फार्मूला क्या लगाएंगे A × R⁻n -1/R -1। ये हमारे पास क्या है जीपी के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, इसी बेस पे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो अब देखो हमारे पास क्या है, एक तो आपके पास अभी मैं लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आपको जो जीपी के सारे फार्मूले हैं वही यहाँ पे बोर्ड पे मैं आपको लिख दूंगा और आपको उनको नोट कर लेना। सबसे पहले हमारा फार्मूला क्या था आर का, वो क्या था AN/AN -1। सेकेंड हमारे पास क्या था nth टर्म निकालने का, तो क्या था ARN -1। थर्ड क्या था SN निकालने के दो तरीके थे, एक तो था हमारे पास A1 - RN/1 - R इफ
आर लेस देन 1। सेकेंड हमारे पास क्या था, ए आर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1 इफ आर ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये तो था हमारे पास जब क्या जनरल हमारे पास टर्म दे रखी थी, कोई सीक्वेंस दे रखी थी। अगर आपको सम दे रखा हो एग्जाम के अंदर, एसएन दे रखा हो, सम ऑफ टर्म गिवन दे रखी हो जीपी की, तब हमारे पास आर निकालने का क्या फार्मूला है, S2 बाय S1 माइनस का 1, या फिर इसको बोल सकते हो आप S2 माइनस S1 बाय S1। ये हमारे पास क्या है, जब आपको क्या है सम ऑफ टर्म आपको गिवन हो, तब हमारे पास क्या कॉमन रेशियो निकालने का ये फार्मूला होता है। और सेकंड हमारे पास क्या है, अगर एक ये चीज है, इफ अगर कोई हमारे पास सीरीज ए बी सी अगर जीपी के अंदर है, तो आप क्या कर सकते हो, बी स्क्वायर बाय 2AC आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ए आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सॉरी थोड़ा नीचे लिख लो, ऊपर। ये देखो आप क्या होता है, ए बी सी अगर जीपी के अंदर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC होता है। क्यों होता है, देखो ए आर का स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ भी क्या ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो इक्वल है। इसलिए हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC। ये नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल इजी है। इसके बाद में टाइम ज़्यादा है नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे आगे क्वेश्चन देखते हैं इस पे। अब आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है एक, इफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी क्या दे रखा है, 2 इंटू 3 पावर n प्लस n, फाइंड कॉमन रेशियो। फाइंड कॉमन रेशियो निकालना है, और इनके आंसर क्या दे रखे हैं, 9/7, 11/7 और 13/7, और डी हमारे पास क्या है 15/7। तो आप इसका सॉल्यूशन बताओ, क्या सॉल्यूशन होगा, जल्दी बताओ कमेंट करके, और वीडियो पॉज करके अपना सॉल्यूशन मिला लेना क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा। तो हमारे पास क्या है, ऐसे ना हमारे पास क्या दे रखा था, 2 इंटू 3n प्लस n, और पता क्या है हमें भी हमारे पास क्या है r की वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या, जब Sn दे रखा तो क्या था फार्मूला, S2 बाय S1 माइनस का 1। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक तो S2 की वैल्यू निकालेंगे, S2 की वैल्यू निकालेंगे तो n की जगह यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, 2 इंटू 3 की पावर स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ से कितना आया 3 की पावर स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18 प्लस 2 20, S2 की वैल्यू क्या 20, तो S1 की जगह S1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या n की जगह 1 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 3 प्लस 1, तो हमारे पास क्या 7 आ गया। ये वैल्यू S1 और S2 की यहाँ पे पुट करो तो हमारे पास क्या S2 की वैल्यू 20/7 माइनस 1, तो हमारे पास क्या है 20 माइनस 7/7, तो हमारे पास क्या है 13/7। तो आपका कौन सा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। हमारे पास क्या था, सम ऑफ जीपी टर्म दे रखा था, एन टर्म का सम दे रखा था, जीपी के अंदर हमारे पास क्या कॉमन रेशियो निकालना था। तो हमारे पास कॉमन रेशियो का फार्मूला क्या होता है, आर S2/S1 माइनस 1, और S2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और S1 की वैल्यू भी यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि S2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, और S1 निकालने के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, और इस फार्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास कॉमन रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है आपको, इफ p प्लस क्या हुआ टर्म ऑफ GP is m and p माइनस क्या हुआ टर्म ऑफ GP is n, फाइंड क्या करना है, फाइंड द
पीएफ टर्म, फाइंड पीएफ टर्म निकालनी है आपको। इसमें क्या दे रखा है, इसका सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आपको, उससे पहले आप स्टेटमेंट को समझ लो क्या दे रखा है। P प्लस क्या हुआ, टर्म दे रखी है आपको, क्या M दे रखी है, तो इसका क्या मतलब हुआ, A P प्लस क्यू आपको क्या दे रखा है M, और सेकंड आपको क्या दे रखा है A P माइनस क्यू आपको क्या दे रखा है N, और आपको निकालना क्या है A P, ये आपको निकालना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जैसे क्या किया था हमने एपी के अंदर, इस टाइप से जो भी सीक्वेंस आई थी उसमें क्या करा था, पी को 1 और क्या को 2 पुट किया था। इसमें कुछ नहीं, उल्टा पुट करना है, पी को 2 और क्या को 1। जीपी के अंदर क्या करना है, पी को 2 और क्या को 1 पुट कर लो, तो हमारे पास ये कौन सी आ जाएगी, A3 हमारे पास क्या है M, और यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा इसका 2 माइनस 1। हमने क्यों लिया, ले 1 और 2 भी ले सकते थे, पर हमारे पास क्या 1 माइनस 2 करते तो माइनस का 1, A माइनस 1, ये कोई सीरीज होती नहीं है, कोई टर्म होती नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे उल्टा मान लेंगे, P को 2 और A को क्या 1 मान ले, क्या को क्या 1 मान लेंगे, तो हमारे पास यहाँ के A1 टर्म आ जाएगी। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है N है, और थर्ड टर्म हमारे पास क्या है M आ रही है, और हमें निकालनी क्या AP, P हमारे पास क्या है 2, तो हमें क्या सेकेंड टर्म निकालनी है। अब हमारे पास सीक्वेंस बनाए तो हमारे पास क्या था A1 A2 A3, ये हमारे पास क्या है जीपी के अंदर है, क्योंकि जीपी के अंदर है, तो A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है N, और A2 की हमें निकालनी है, और A3 की वैल्यू हमारे पास क्या M है, और ये जीपी के अंदर है। और जीपी का भी मैंने बताया था, अगर A B C अगर जीपी के अंदर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, तो यहीं से क्या आएगा A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू NM, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी √NM, ये आपकी A2 की वैल्यू आ गई है। इस तरह से आप कर सकते हो, P की वैल्यू 2 और क्या की वैल्यू 1 पुट करके ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है P और क्या की। अब आपको एक क्वेश्चन और है, इफ थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3, what is the product of first 5 term? ऑप्शन क्या दे रखे आपके पास 1 B3, C क्या 243 और D आपके पास क्या है 81। हमें क्या दे रखा है, इफ थर्ड टर्म ऑफ एन जीपी क्या हमारे पास 3, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। हमें क्या दे रखा है, थर्ड टर्म दे रखी है और प्रोडक्ट निकालना है फर्स्ट 5 टर्म का जीपी के अंदर। तो हमारे पास क्या जीपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, हमारे पास AR स्क्वायर AR क्यूब और AR4, ये हमारे पास क्या जीपी की, हम फर्स्ट 5 निकालेंगे तो हम फर्स्ट 5 लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या थर्ड टर्म कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये हमारे पास थर्ड टर्म को A3 से डिनोट करते हैं। A3 को हमारे पास क्या AR स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या 3 दे रखी है, और हमें क्या करनी है प्रोडक्ट निकालना है फर्स्ट 5 टर्म का। तो प्रोडक्ट करेंगे तो AR स्क्वायर AR क्यूब AR4, तो यहाँ पे कितने हो गए A की पावर 5 और R की पावर 10, इनको प्रोडक्ट करेंगे तो R की बेस सेम है, पावर 8 हो जाएगी, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10। तो इसको क्या लिखेंगे हम AR स्क्वायर की पावर 5 लिख सकते हैं, और AR स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 3, तो हमारे पास 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 कितनी होती है 243, तो आपका सी आंसर आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आओ तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो जनरल फॉर्म मान के।
एक रिजल्ट है, याद रख लेना, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। अगर हमारे पास क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी अगर हमारे पास दे रखा हो, जैसे मान लिया एस दे रखा हो, तो आपको बोलेगा अभी कई बार क्या फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होती है, वो 0 से बड़ी और 2s से छोटी होती है। ये रिजल्ट है और एग्जाम में कई बार पूछ लेता है एग्जाम का। भी हमारे पास क्या सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी दे रखा है, अभी हमारे पास क्या एस है, पी मान लो तो यहाँ पे पी आ जाएगी। ये जरूर नहीं भी एस इनफाइनाइट हो तो ऐसा आएगा, यहाँ पे पी मान लो आप, पी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी दे रखा है, तो हमारे पास क्या फर्स्ट टर्म क्या है, 0 से बड़ी होगी और 2p से छोटी होगी। ये रिजल्ट याद रख लेना। अब आता है हमारे पास क्या एजीपी। एजीपी का मतलब होता है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो एजीपी के अंदर क्या है, हमारे पास एपी भी होती है और जीपी भी होती है। तो इसके जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, ए इंटू बी, ए प्लस डी बी आर, ए प्लस 2d बी आर स्क्वायर, इस तरह से चलता है। इसमें हमारे पास क्या है, ए पी ए होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो ये तो हमारे पास क्या होगी ए पी। और ये दूसरी क्या है, बी आर स्क्वायर, यह क्या होगी जी पी। इन दोनों की अलग अलग टर्म की मल्टीप्लाई करा के हमने ये फॉर्म तैयार करी है। इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एजीपी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है स्टेट के अंदर एजीपी का फॉर्म में। पीछे भी ये क्वेश्चन आया हुआ था एजीपी का हर बार एग्जाम में। और हमारे पास क्या है, इसमें और कुछ नहीं आता, इसमें आपको सिर्फ सम ऑफ टर्म निकालना आता है, सम ऑफ अन्य टर्म निकालना आता है, सम कर निकालना है एजीपी का, और कोई भी क्वेश्चन नहीं आता इसका। और सम का फार्मूला क्या होता है इसका, एस। सम निकालने का सिर्फ एक ही फार्मूला है इसका, और वो भी बिल्कुल इजी है। और वो याद कैसे करेंगे, ए बी 1 माइनस आर प्लस डी बी आर 1 माइनस आर की पावर होल स्क्वायर। और इसको कैसे याद करेंगे, ए बी डिविलियर्स, ए बी डिविलियर्स। तो ए बी डिविलियर्स, तो ए बी अलग हो गया, डी बी आर डिविलियर्स, ए बी बाय 1 माइनस आर और प्लस में डी बी आर बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या है, ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, बी की वैल्यू क्या है यहाँ से निकाल लेंगे, आर की वैल्यू भी यहीं से निकल जाएगी और डी की वैल्यू भी यहीं से निकल जाएगी। तो और इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सम ऑफ एजीपी टर्म आपका आ जाएगा। क्वेश्चन देख लो इसका फार्मूला एक बार और अच्छी तरह लिख लो आप, एस इज इक्वल टू ए बी 1 माइनस आर प्लस डिविलियर्स डी बी आर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ए बी डिविलियर्स। इसमें देखो 2 है तो कोई नहीं है, इसमें एक ज़्यादा है तो पावर कर दी, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ए बी बाय 1 माइनस आर प्लस डी बी आर बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ए बी डिविलियर्स याद कर लो। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी आपको। क्वेश्चन है हमारे पास 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/8 प्लस 7/16 चलते रहेंगे और इनफाइनाइट। एजीपी वजह से भी हमारे पास सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म होता है। तब इसमें क्या है, सम निकालना है। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा भी ये एजीपी के अंदर, आपको सिंपल तो क्वेश्चन एग्जाम में यही आएगा भी सम निकालो इसका क्या होगा। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं करना, इसको आप चेक कर लो। देखो ये क्या है 1 3 5 7, ये क्या अंदर एपी के अंदर आ रहा है। और ये क्या 2 × 2 4 8 16, ये चलता रहा, ये क्या जीपी के अंदर हो रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस 3 1/4 प्लस 5 × 1/8 प्लस 7 1/16।
ऐसे चलते रहे। इसको किससे कंपेयर कराएंगे? ए बी प्लस डी बी आर ए प्लस 2d बी आर, सॉरी इसको कर लो और इसको बी आर स्क्वायर, इस तरह इसको कंपैरिजन कराएंगे। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है 1 और बी की वैल्यू क्या आ रही है 1/2 और डी की वैल्यू क्या आ रही है, डी की वैल्यू निकालने क्या टर्म होती है हमारे पास a2 माइनस a1, a2 हमारे पास क्या 3 AP के अंदर, तो 3 - 1 तो d हमारे पास क्या है 2 और r हमारे पास क्या आता है a2/a1 1/4/1/2, इसको कैंसिल करें तो हमारे पास क्या r की वैल्यू भी हमारे पास 1/2 आ जाएगी। बस अभी आपको और कुछ नहीं करना, फार्मूले के अंदर पुट करो, हमारे पास क्या ए बी बाई 1 - r प्लस डी बी आर बाई 1 - r का होल स्क्वायर, ए बी ए हमारे पास 1/2, नीचे क्या हमारे पास 1 - r 1 - 1/2 प्लस डी बी आर 2 1/2 और नीचे क्या आएगा 1 - 1/2 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या ऊपर तो 1/2 ही रह गया और 1 - 1/2 क्या हमारे पास 1/2 ही आएगा, प्लस यहाँ पे इस 2 से 2 कैंसिल 1/2 और नीचे क्या रह गया 1/2 रहेगा और 1/2 का होल स्क्वायर 1/4। यहाँ से तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या आ गया प्लस 4 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा तो 2 कैंसिल 1 + 2, तो s की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, 1 + 2 = 3 हमारे पास ये आ गए। आपको ये क्वेश्चन दे रखा था 1/2 + 1 3/4 + 5/8 + 7/16। सबसे पहले भी इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना उसको हम चेक करेंगे भी AGP के अंदर है या नहीं है। कोई भी क्वेश्चन है उसको चेक कर लेना एक बार, AGP के अंदर ही मिलेगा वो क्वेश्चन। इसको चेक करने का तरीका हमारे पास मैंने आपको बताया था 1 3 5 7 ये सारा क्या AP के अंदर, 2 4 8 16 ये क्या GP के अंदर है, तो इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमारे पास A क्या है 1 और B हमारे पास क्या 1/2 और D हमारे पास क्या होता है A + D, A हमारे पास क्या 1 तो 1 + 2 3 होता है, तो D हमारे पास 2 आ गया। R की वैल्यू 1/2 निकाल लेंगे क्योंकि A2/A1 कर लेना। इसमें क्या है A क्या A1 ये मान लो और A2 ये मान लो A2/A1 और यहाँ पे इसको कंपैरिजन कराएंगे तो हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है AGP का क्वेश्चन था और AGP का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता ही आता है, कंफर्म है। AGP का क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपकी मान के चलो आपका हो गया है। इसमें AGP का एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, बिल्कुल आपने क्वेश्चन में एग्जाम में देखे भी होंगे ये क्वेश्चन 6 1/2 6 1/2 6 3/8 6 1/4 6 5/32 इसकी वैल्यू निकालनी। तो इसको कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है, निकालो। सबसे पहले ना इसमें आपको कुछ नहीं करना, बेस सेम है पावर 8 कर दो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/8 प्लस 1/4 प्लस 5/32 प्लस चलता रहेगा ऐसे इसमें इसी में। अब हमें क्या है इसकी वैल्यू निकालनी है और 6 की पावर कर देंगे, तब हम इसको ही लेके चलेंगे मेनली 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/8 प्लस 1/4 प्लस 5/32। इस टर्म से कोई भी इस टाइप से आएगा, मैंने आपको बता रखा है वो AGP के अंदर ही होगा। अभी आपको चेक करना है बस ये AGP के अंदर इसको बनाएंगे कैसे। वैसे तो आपको नज़र आ रहा होगा 1 3 5, अगर यहाँ पे 2 और 4 हो जाए तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा AP के अंदर हो जाएगा। नीचे क्या है 2 4 8 16 इस टाइप से हो जाए तो ये हमारे पास GP के अंदर हो जाएगा और आपका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल ईजी।
तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे आप इसको क्या 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर, तो हमारे पास सीरीज क्या बन गई 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/8 प्लस 4/16 प्लस 5/32। ये सारा आपके पास क्या एपी जीपी बन गई ना, 1 2 3 4 5। ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार एग्जाम में। आप देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह होगा। हमें एपी जीपी बना दी, हमने एजीपी बना दी, इसमें 1 2 3 4 5 एपी 2 4 8 6 ये जीपी बन गई। तो इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है इसमें 1, बी की वैल्यू क्या है 1/2, आर की वैल्यू क्या है 1/4/1/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। डी की वैल्यू क्या है 1 2 3, तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, और कुछ नहीं, फार्मूला लगाना एस ए बी 1 × 1/2, नीचे क्या है 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 1/2 प्लस डी बी आर तो 1/2 सॉरी 1 1/2 × 1/2 और 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कैंसिल कर तो 1/2 आ जाएगा, और नीचे इसको क्या 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या 1/4, और नीचे क्या 1 माइनस 1/2 क्या 1/2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर भी 1/4 होता है। तो हमारे पास एस क्या आ गया, कैंसिल हो गए 1 + 1, तो इसकी वैल्यू आ गई क्या हमारे पास 2। अब हमें क्या ना इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 2, हमें तो इसकी पूरी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है 6 की पावर 2, आपका आंसर आ जाएगा 36। ये इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा सा हो जाएगा, ये इस टाइप से कर लेना आप। अब ये क्वेश्चन है ए बी सी अगर जीपी के अंदर है तो हमारे पास देन log ए बी log ए सी log बी सी क्या होगा, एपी जीपी एचपी या फिर क्या है नन ऑफ दीज नॉट, कुछ भी नहीं होगा। अगर हमारे पास क्या है ए बी सी अगर जीपी के अंदर है तो हमारे पास क्या log ए बी log ए सी और log बी सी क्या होगा ये बताना है। और जीपी के अंदर कोई भी log की फॉर्म में बोल दे, अगर आपको ए बी सी log ए बी सी जीपी के अंदर है तो log के अंदर आपको वैल्यू दे रखी है, तो ए बी सी की वैल्यू आपको कुछ नहीं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो। ए बी सी अगर हमारे पास क्या जीपी है तो ये भी हमारे पास जीपी है, 10 की पावर 1 10 की पावर 2 10 की पावर 3 ये भी जीपी है ना। तो ए की वैल्यू पुट कर लो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो आप, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा 10 की स्क्वायर और सी की वैल्यू 10 की क्यूब, ये वैल्यू पुट कर सकते हो आप डायरेक्ट, और कुछ भी नहीं करना इसमें। तो log ए बी की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 की पावर 1 × 10 की पावर 2। सेकेंड हमारे पास क्या log 10 की पावर 1 और 10 की पावर 3, log बी की वैल्यू क्या 10 की पावर 2 और सी की वैल्यू क्या 10 की पावर 3। तब ये हमारे पास क्या बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगी, log 10 3 log 10 4 log 10 5, ये आगे आ जाएगा क्योंकि log की प्रॉपर्टी क्या होती है 3 log 10 4 log 10 और 5 log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हमारे पास क्या है 3 4 5, और ये आपका क्या है एपी के अंदर आपको डायरेक्ट सामने दिख रहा है, एपी के अंदर है 3 4 5 3 4 5, ये क्या है एपी के अंदर। इस तरह आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा।
जैसे हमारे पास क्या है, ए से बी के अंदर हमारे पास क्या n अगर अर्थमेटिक मीन थे a1 a2 a3 an थे, तो उनका सम निकाला था हमारे पास, कैसे निकाला था, an, वो क्या था a प्लस बी बाई 2, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकाल दिया था। और साथ में क्या किया था, जितने भी बीच में जितनों का निकालना है, n का निकालना है, तो n से ही मल्टीप्लाई कराएंगे, ये था। इसी तरह हमारे पास क्या है, अगर दो नंबर के बीच में अगर हमारे पास क्या है, n ज्योमेट्रिकल मीन है, ए g1 g2 g3 चलते रहेंगे, gn, n अर्थमेटिक मीन है बीच में, और ये सीरीज हमारे पास क्या जीपी बन रही हो, तब क्या करना है आपको, इन सब का प्रोडक्ट पूछेगा G3 Gn, तो आपको कुछ नहीं करना, सेम वही है, ए बी, इन दोनों का क्या ज्योमेट्रिकल मीन निकालना। कोई भी दो नंबर दे रखी है, अगर आपको ए और बी और इनका ज्योमेट्रिकल मीन निकालना हो तो क्या होता है, ए बी का रूट, या फिर आपको ए बी 1/2 इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह कुछ नहीं करना है, इसको 1/2 और कितने नंबर का निकालना है उतना ही ऊपर पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी n/2। अगर यहाँ पे क्या 3 नंबर दे रखे हो, बीच में 3 ज्योमेट्रिकल मीन दे रखे हो, उनकी प्रोडक्ट पूछ रखी हो, तो n की जगह 3 पुट कर देंगे। 2 पूछ रखी है, आपको पास 2 नंबर दे रखा हो, जैसे क्या 2 और 16, आपको बोल देगा 2 और 16, और इनके बीच में क्या 2 नंबर हमारे पास 2 और 16 है, और इनके बीच में क्या 2 ज्योमेट्रिकल मीन है, तो उनकी प्रोडक्ट क्या होगी, 2 और 16 आपके पास क्या 2 नंबर दे दिए, और इनके बीच में क्या 2 ज्योमेट्रिकल मीन दे दिए, और सीरीज हमारे पास क्या जीपी बन गई, और इनके बीच में क्या G1 और G2 2, तो हमारे पास क्या G1 और G2 की प्रोडक्ट क्या आएगी हमारे पास, 2 × 16 1/2, और 2 नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या है 16 दूनी 32, ये 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा, 2/2 कैंसिल, तो हमारे पास 32 आंसर आएगा। और आप वैसे भी चेक कर सकते हो, ये क्या होगी 2 4 8 16, यही हमारे पास इसमें जीपी बनेगी, बीच की 2 संख्या यही है 4 और 8, इनकी प्रोडक्ट क्या आ रही है 32। तो आप डायरेक्ट आप ये फार्मूला याद रखो, इसमें क्या है ए बी n/2, n ज्योमेट्रिकल मीन का प्रोडक्ट हो, निकाल दो। इसमें क्या हमारे पास कई बार क्या कॉमन रेशियो r पूछ लेते हैं, तो r निकालने का तरीका क्या b/a 1/n + 1, और हमारे पाथ क्या अगर n टर्म कोई टर्म पूछ ले तो a/rn, उसमें क्या था a + nd, इसमें क्या a/rn, a हमारे पास फर्स्ट टर्म है। ये 3 चीज़ें याद रख लो, बीच में कई बार क्वेश्चन इनमें से भी पूछ लेता है। मेन आपका क्या है एपीजीपी के अंदर क्वेश्चन तो एक एजीपी से ही आएगा, 100% श्योरिटी है, यहाँ से एजीपी का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर बार एग्जाम में आता है। एक चीज़ और है इसमें क्या है, जो अर्थमेटिक मीन होता है ना वो ऑलवेज बड़ा होता है किससे, ज्योमेट्रिकल मीन से। अर्थमेटिक मीन है वो बड़ा है किससे, ज्योमेट्रिकल मीन से, जीपी से, जीपी के जो भी मीन है उससे। अगर हम क्या अर्थमेटिक मीन को क्या कोई भी 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन दे रखा हो हमें ए, और ज्योमेट्रिकल मीन हमें दे रखा हो बी, और आपको बोल दे क्या भी हमारे पास क्या बी ए भी ग्रेटर देन 0, बी भी ग्रेटर देन 0 और ए भी ग्रेटर देन क्या हो बी, तब हमारे पास क्या आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालोगे, तो a + a² - g², और ये आपको क्या दे रखा है a और ये g, आपके पास b नहीं है सॉरी। ज्योमेट्रिकल मीन को हम g से डिनोट करेंगे और अर्थमेटिक मीन को हम a से डिनोट करेंगे। और जो 2 नंबर हमारे पास क्या a और b हमने 2 नंबर लिए, उनका क्या अर्थमेटिक मीन हमारे पास a है
और ज्योमेट्रिकल मीन हमारे पास क्या जी, और वो दो नंबर क्या है ग्रेटर देन 0 है, और फर्स्ट ए बड़ा है बी से, तो हमारे पास क्या आएगा फर्स्ट नंबर क्या आएगा ए प्लस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर का रूट, और सेकंड बी हमारे पास क्या है ए माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इस तरह हम वो दो नंबर भी निकाल सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट पुट कर सकते हो इनमें। इसके अलावा कई बार एग्जाम में एक ये क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप से, जो भी क्वेश्चन हो 6 प्लस 66 प्लस 666 प्लस 6666, इस टाइप से ये एन टर्म का ये सम आ जाता है। तो इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, 6 कॉमन ले लो, क्या आएगा 1 प्लस 11 प्लस ऐसे चलते रहेंगे, ये आ जाएगा एन टर्म तक। अब क्या करोगे 9 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे और 9 से ही डिवाइड कराएंगे, तो क्या आएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999, इस तरह ये एन टर्म हो जाएगा। अब आपको क्या करना है 6/9, इसको क्या करना है आपको 10 - 1 लिख सकते हो, इसको क्या आप 100 - 1 लिख सकते हो, चलते रहेंगे इस तरह लिख सकते हो। अब आगे क्या है 6/9, अब आपको क्या है -1 और ये क्या है एन टाइप है, तो हमारे पास क्या 10 + 100 + 1000 ऐसा चलता रहेगा, और ये हमारे पास क्या है और माइनस क्या आ जाएगा n, तो आपके पास ये आ गया, तो 6 - 9। अब हमारे पास ये क्या है जीपी के अंदर है, और इसमें क्या है r हमारे पास क्या आ रहा है 10, तो r हमारे पास क्या आ रहा है 10, और 10 क्या बड़ा है, तो हमारे पास इसमें क्या होता है फार्मूला क्या होता है इसका a 10 × rn, r की वैल्यू क्या है 10n -1 बाय नीचे क्या होता है r -1, तो 10 - 1 क्या आएगा 9, और आगे क्या है माइनस का n, ये आपका इसका सम हो जाएगा। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट यही वैल्यू पूछता है, आंसर में ये दे रखा हो आपका। अगर 2 दे रखा हो 2 और कुछ नहीं करना, बस ये 6 की जगह 2 हो जाएगा। अगर 3 दे रखा हो तो 6 की जगह 3 हो जाएगा, अंदर का सारा सेम रहेगा और कोई चक्कर नहीं। ये आपका जीपी खत्म हो गया। इसके बाद में अब आपका क्या आएगा एचपी। एचपी के ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं और एग्जाम में पूछता भी नहीं है, पूछ लेगा तो आपको कुछ नहीं करना। जब भी आपको एचपी दे रखा हो, कोई भी सीक्वेंस सीरीज आपको क्या सीक्वेंस एचपी दे रखी हो, तो आप क्या करोगे उसका रेसिप्रोकल कर लोगे, और एचपी का रेसिप्रोकल क्या होगा एपी, और आप एपी की अन्य टर्म कोई भी आपको कॉमन डिफरेंस पूछ रखा हो एपी का निकाल के और उसको फिर रेसिप्रोकल कर देना आप, वो एचपी हो जाएगा। और एचपी को हम बोलते ही रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एपी। जैसे हमारे पास क्या है ए प्लस डी ए प्लस 2d, ये हमारे पास क्या एपी के अंदर है, इस तरह चलते चलते रहे, तो हमारे पास क्या 1/a प्लस डी 1/a प्लस 2d, ये हमारे पास क्या होगा एचपी के अंदर होगा। ये सिंपल, ठीक है। जैसे कोई ए बी सी अगर हमारे पास क्या है एपी के अंदर है, तो हमारे पास क्या 1/a 1/b और 1/c क्या हमारे पास एचपी के अंदर होगा। आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। अब इस पे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, जी बस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर हमारे पास क्या है इफ 3 4 6 चलता रहेंगे क्या आर इन एचपी, और पूछ क्या रखा है फाइंड टेंट्रम ऑफ एचपी। इसकी क्या है 10th टर्म पूछ रखी है हमारे पास, क्या है एचपी के अंदर सीक्वेंस दे रखी है, तो एचपी का बेसिकुलर डायरेक्ट कोई भी फार्मूला नहीं है,
भी डायरेक्ट निकालने का, और फार्मूले है भी वो भी याद नहीं होंगे, इतने ज़्यादा टफ है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी सीक्वेंस दे रखी है आप उसको पलट लो और वो एपी के अंदर हो जाएगी। 1/3, 1/4, 1/6 ऐसे चलते रहेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगी एपी के अंदर। अब इसमें हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 1/3 और डी की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या सेक A2 - A1 A4/1/3 और इसका एलसीएम लेंगे 12, 3 - 4 तो -1/12। डी की वैल्यू ये आ गई और हमें क्या है 10th टर्म निकालनी है। तो A10 हमारे पास क्या होता है A + 9D। ए की वैल्यू क्या है 1/3 + 9, डी की वैल्यू -1/12। तो ये हमारे पास क्या 1/3 - 9/12। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 12। तो ये हमारे पास क्या 4 - 9 -5/12। एपी के अंदर हमारे पास क्या है 10th टर्म हमारे पास क्या है -5/12 और हमें क्या चाहिए एचपी के अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना, पलटना है -12/5। ये आ गई हमारे पास क्या एचपी के अंदर, ये आपकी क्या है एपी के अंदर। तो आप ऐसे एचपी की 10 टर्म निकाल दोगे। कुछ नहीं करना, जो एचपी दे रखा है उसको रेसिप्रोकल कर लो और वो क्या हो जाएगा एपी के अंदर। और एपी के अंदर 10 टर्म निकालने के मैंने सारे फार्मूले, सारे कंसेप्ट, सारे ट्रिक आपको करा चुका हूँ। तो आप इस फॉर्म से निकाल सकते हो इसको क्वेश्चन। एक चीज़ और है, अगर एचपी का कोई भी दे रखा हो, कई बार कंडीशन पूछ लेता है, तो हमारे पास क्या है ABC। अगर आपको एचपी दे रखा है तो उसका क्या मतलब होता है B = 2AC A + C। ये रिजल्ट है इम्पोर्टेंट और एचपी का बस ये रिजल्ट ही आपको लास्ट तक काम करता है और कोई रिजल्ट ही पूछता है, रिजल्ट पे ही कोई क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बचेगा। ABC अगर HP है तो B क्या होगा B = 2AC/A + C होगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है और एक बार आया भी हुआ भी है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है 12x और 6 हमारे पास क्या है HP के अंदर है। तो क्या करना है आपको x की वैल्यू निकालनी है। तभी मैंने आपको फार्मूला बताया था x बीच वाली टर्म 2 × 12 × 6/12 + 6 ऊपर क्या हो गया 2 × 12 × 6। आप मल्टीप्लाई कराने से पहले एक बार चेक कर लो भी कट रहा है ना। 12 + 6 18, ये 3 पे जा रहा है और ये क्या 4 पे जा रहा है। तो 8 x की वैल्यू। तो इस तरह हमारे पास क्या है 12x और 6 हमारे पास क्या है एचपी के अंदर दे रखा हो तो हमारे पास क्या है x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 2 × 12 × 6/12 + 6। 12 + 6 क्या 18 और इसको कैंसिल करके हमारे पास क्या x की वैल्यू 8 आ गई। इस तरह हम क्या x की वैल्यू निकाल लेंगे और हमारे पास क्या होता है अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिकल मीन से, और ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है बड़ा होता है किससे हार्मोनिक मीन से। अगर इसको हम क्या a से डिनोट करते हैं, इसको क्या हम g से डिनोट करते हैं और इसको s से डिनोट करते हैं और इसकी एक प्रॉपर्टी है g² = ah। ये हमारे पास क्या होता है जीपी के अंदर होता है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं g = a/h। इस फॉर्म में इस तरह आपके ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब क्या होता है एक दो क्वेश्चन दो टाइप और आपका ये चैप्टर क्या है कंप्लीट हो जाएगा। सीक्वेंट एंड सीरीज का सिर्फ 2 क्वेश्चन करवाऊंगा और कुछ नहीं करवाऊंगा। जैसे अगर हमारे पास क्या 1/3 × 7 प्लस 1/7 × 11 प्लस 1/11 × 15, ये इनफाइनाइट तक है। इसका सम पूछ रखा है, सम क्या होगा इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, इसका सम क्या होगा। तो एक बार हम क्या करेंगे 1/3 × 7 ये हमें गिवन है ना,
1/7। इसकी ट्रिक बताऊंगा और आप कोई मेथड नहीं है इस चीज़ को करने का, या तो आप इसको छोड़ सकते हो या आप इसको ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट प्लस 4, ये लिख सकते हैं इसको इन्फिनिटी को। ये हमारे पास क्या इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक मतलब ये आगे चलता रहेगा इन्फिनिटी, ये नहीं मतलब इसकी लास्ट की वैल्यू इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, इसका सम पूछ रखा है ऐसे। तो लास्ट तक हमारे पास ये चलता रहेगा, तो इसको क्या है 3, 7, 11 ये चलता रहेगा किसके यहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो और इसमें ये क्या 4 ऐड है, 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, तो यहाँ पे इन्फिनिटी प्लस 4 ये हो जाएगा। और इसको कुछ नहीं करना आपको, 1 1 माइनस का 1, बस ये चीज़ आप ये ध्यान रख लो। सबसे पहले क्या इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 4 का, तो वो 4 आप यहाँ पे लिख लो। और सेकंड आपको क्या है, जो भी हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म है, पहली टर्म यहाँ पे इसके नीचे लिख दो, और यहाँ पे इसको क्या लास्ट टर्म इसके नीचे लिख दो, इनफाइनाइट प्लस 4, और आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक बार और बता देता हूँ, 1 माइनस का 1, जब ये डबल में हो और इनका क्या है रेशियो सेम आना चाहिए। 3 और 7 का डिफरेंस क्या है, रेशियो नहीं डिफरेंस, 3 और 7 का डिफरेंस क्या है 4, 7 और 11 का डिफरेंस क्या है 4, 11 और 15 का डिफरेंस क्या है 4, और ऊपर 1 होना चाहिए तभी ये लागू होगा, ऊपर 1 होगा वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो हमारे पास इन दोनों का हर एक का मतलब डिफरेंस क्या रहा 4, तो वो डिफरेंस आप 4 लिख लो, और फर्स्ट टर्म सबसे पहली टर्म लिख दो 3, और लास्ट टर्म लिख लो इन्फिनिटी प्लस 4। ये तो इन्फिनिटी प्लस 4 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा 1/4, 1/3, और ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है 1/12, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/12 आ गया। और यही सेम क्वेश्चन है, और इसमें आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन क्या दे रखा आपको 1 × 3 + 1 3 × 5 चलता रहेगा, और ये क्या हमें 10 टर्म है, 10 टर्म का सम निकालना है। तो सबसे पहले में क्या करना है, ये देखो चलता रहेगा 1 3, ये हमारे पास एक टर्म और लिख लो यहाँ पे, क्योंकि होगी तभी हमें पता चलेगा अभी सीरीज़ क्या है 5 × 8, ये ऐसे चलता रहेगा सब। हमें इसका क्या है 10 टर्म निकालनी है। अब हमें पता है 1 3 5, ये क्या है 1 × 3 लिख लो इसको, 3 × 5 प्लस 1 5 × 7 चलते रहेंगे। और 10 टर्म क्या होगी इसकी 1 3 5 एपी के अंदर है, तो ए 10 टर्म निकालेगी तो हमारे पास क्या ए हमारे पास क्या 1, और डी हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और ए + 9 और डी हमारे पास क्या 2, तो 1 + 18 क्या आ गया 19, तो ये हमें 1/19, और गुणा में क्या 2 ज़्यादा है हर एक में, तो हमारे पास क्या 19/21। अब इसका क्या सम निकालना है, तो वही सेम फार्मूला 1 माइनस का 1, इन दोनों में क्या डिफरेंस निकलना है 1/2 डिफरेंस आ जाएगा। फर्स्ट टर्म निकलनी है 1/1, और लास्ट टर्म 1/21, तो हमारे पास क्या आ गया 1/2, 1 माइनस 1/21। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या 1/2, 21 माइनस 1/21, तो हमारे पास क्या 20/42 ये क्वेश्चन आया, या आप इसको बोल सकते हो 10/21। इस तरह आपको ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये डबल में मल्टीप्लाई और बाय में और सम निकालना हो तो ये एक ट्रिक है इसकी। अब आगे अगर ट्रिपलिंग में हो तब क्या करोगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और यही आपका ख़त्म हो जाएगा सीक्वेंट एंड सीरीज़। अगर आपको क्वेश्चन दे रखा हो इस तरीके से 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4,
और चलता रहेगा कहाँ तक, दे रखा है आपको 1/10 क्रॉस 11 क्रॉस 12 तक। अब इनका क्या सम निकालना है हमें, इसकी वैल्यू निकालनी क्या होगी, इसकी वैल्यू निकालनी क्या होगी, सोचो बताओ क्या होगी। बिल्कुल इजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। 1 माइनस का 1 वहाँ तक किया इतना इतना, एक और कर लो, -1 माइनस का 1, बस ये चीज़ है। आप इसको ब्रैकेट को चेंज कर लो, आपको इजी याद हो जाएगा। और यही आपकी ट्रिक है और कुछ नहीं है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस देखो 2 और 4 का डिफरेंस 2, 10 और 2 का डिफरेंस 2, और वही डिफरेंस आपको क्या यहाँ लिखना 2। उसके बाद में क्या करना है आपको, फर्स्ट टर्म उठाओ और यहाँ पे पुट करो 1, और यहाँ से क्या उठाओगे सेकंड टर्म 11, यही वहीं तक है सेम है। अब इसमें क्या है एक और है, तो सेकंड टर्म उठाओ 2, और यहाँ से क्या है 12 टर्म उठाओ, वो लास्ट टर्म उठाओ 12, और ये आपका क्वेश्चन ख़त्म। इसको सॉल्व करो, चुटकी में क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको इस तरह दे रखा हो कोई भी सीरीज़, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक बार और करवा देता हूँ, यही चीज़ है मायने याद रखने की। मेनली क्या करना है, सबसे पहले 1 क्लोज ब्रैकेट 1 माइनस का 1 माइनस 1 माइनस का 1 और ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट। सबसे पहले कुछ नहीं करना, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस देखो 2 2 2 सब का रहा है, तो वो 2। फर्स्ट टर्म पुट करो, यहाँ से फर्स्ट टर्म पुट कर दी, और यहाँ से क्या सेकंड लास्ट पुट करो 11, फिर क्या इसके अंदर सेकंड टर्म पुट करो, और यहाँ पे क्या लास्ट की पुट करो 12। आपका ये क्वेश्चन हो गया यही सॉल्व। अब इसको आगे सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/11 माइनस का कितना आ गया ये 12, अगर एलसीएम ले लें तो 6 माइनस 1 तो 1/2, और ये कितना हो गया 10 माइनस 11 बाय -5/12, ये आपका आंसर आ गया। आगे सोल्व कर लो, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। यही आपका क्या ये चैप्टर ख़त्म हो गया है इस चीज़ से। इस तरह से 2 रिजल्ट है, आपको सिंपल लिख देता हूँ, याद करो तो भी अच्छा है, ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर चलता रहेगा। अगर जो आपको 19 स्क्वायर तक दे रखा है, या फिर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस चलता रहेगा। अगर 20 स्क्वायर तक दे रखा है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 19 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 21 3 तक मल्टीप्लाई करना है और बाय 6। और सिमिलरली हमें इवन की स्क्वायर का सम दे रखा हो तो लास्ट टर्म को 20 21 22/6 इस तरह आप निकाल सकते हो। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो। ये आपका सीक्वेंट एंड सीरीज का चैप्टर आपका क्लोज हो गया। सबसे पहले मैंने एपी करवा दी, उसके बाद में जीपी हो गई, उसके बाद में एजीपी हो गई, उसके बाद में एचपी होगी। मेनली क्वेश्चन जो पूछा जाता है एचपी का ही, इसका क्वेश्चन 100% श्योरिटी। और दूसरा क्वेश्चन जो भी मैंने करवाए थे 2 टाइप, वो क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कई बार। बाकी एपी और जीपी आपको आनी चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है मेनली, क्योंकि एक सीक्वेंट सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंट एंड सीरीज़ के, और तो वो कहीं से ही पूछ सकता है। क्योंकि एक तो एजीपी का 100% श्योर क्वेश्चन है, AB डिविलियर्स आपको याद करना है। AB डिविलियर्स जो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है और हर कोई बंदा उनको जानता है, तो AB डिविलियर्स से आप याद कर सकते हो। 1 - R, AB छोटा है तो 1 - R, DBR डिविलियर्स तो बड़ा है तो उसके नीचे 1 - R स्क्वायर। ये बस याद करने की ट्रिक आप याद कर सकते हो।
इस तरह से सीक्वेंट एंड सीरीज़ का आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर, अगर कोई प्रॉब्लम हो वीडियो के अंदर तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।